वैसे तो महाभारत युद्ध में कई सारे योद्धाओं का वध हुआ है। इसी के साथ एक ऐसा भी योद्धा था जिसके वध के लिए भगवान श्री कृष्ण को प्रकृति से छेड़खानी करनी पड़ी। तो आइए जानते हैं कौन था ये योद्धा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन आर्ट्स। मैं प्रदीप राजपूत। हम इतिहास और पौराणिक जानकारी लाते रहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जयद्रथ जो कि सिंधु देश का राजा था। आज के समय में सिंधु घाटी सभ्यता को ही सिंधु देश कहा जाता था। जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई और दुर्शला का पति था। इस हिसाब से वह कौरव की ओर से महाभारत युद्ध में युद्ध कर रहा था। ये बात है उस समय की जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर अपना वनवास काट रहे थे। इस दौरान जयद्रथ की नजर द्रौपदी पर पड़ी और वो द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहता था। इतने में पांडव वहां पर आ जाते हैं और जयद्रथ को बहुत पीटते हैं और वह जयद्रथ का सर मुंडवाकर वहां से भगा देते हैं। जयद्रथ इस अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शंकर से वरदान मांगा कि मैं एक दिन के लिए 5 ही पांडव को हरा सकूं युद्ध में। और भगवान शंकर ने उससे प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दे भी दिया। अभिमन्यु का मौत का कारण सबसे बड़ा जयद्रथ को माना जाता है, क्योंकि चक्रव्यूह में उस दिन अगर जयद्रथ नहीं होता तो 4 ही पांडव चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकते थे, मगर जयद्रथ ने उन चारों को चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि उसे वरदान था कि वह एक दिन के लिए 5 ही पांडव को हरा सके। इस कारण चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मौत हो गई। जब अर्जुन को इस बात का पता चलता है, अर्जुन क्रोध में आकर ये प्रतिज्ञा करता है कि कल सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। अगर वध नहीं कर पाया तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। इस बात की खबर जब कौरव पक्ष को लगी तो उन्होंने जयद्रथ को छुपाने के लिए अपनी रणनीति बनाई, क्योंकि सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ का वध अगर नहीं हुआ तो अर्जुन स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर लेगा। इस खबर से कौरव पक्ष बहुत ही खुश हो रहा था, मगर पांडव पक्ष में बहुत ही निराशा थी। मगर श्री कृष्ण इस समय में भी मुस्कुरा रहे थे। महाभारत युद्ध अगले दिन शुरू होता है। अर्जुन जयद्रथ को तलाश करते हैं, मगर वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय भी बीतता जा रहा था। जयद्रथ कौरव पक्ष की सेना में एकदम मध्य में मौजूद था, जहां तक पहुंचना नामुमकिन सा था। अब अर्जुन की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब सूर्य अस्त बहुत ही निकट है, शायद जयद्रथ तक नहीं पहुंचा जा सकेगा। यह सुनकर अर्जुन का मनोबल अब डगमगा रहा था। मगर कुछ समय बाद अब श्री कृष्ण अपना रथ रोक देते हैं और अर्जुन से बोलते हैं कि अब घोड़े बहुत थक चुके हैं। मगर इतने में सूर्य अस्त जैसा भ्रम पैदा होने लगता है और कुछ समय बाद सूर्य अस्त हो भी जाता है। सबको ऐसा ही लगता है और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। यह खबर सुनकर कौरव पक्ष अब खुशी में झूम उठे थे और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि में समाहित होने के लिए चिता तैयार करते हैं। इस नज़ारे को देखने के लिए सभी कौरव और जयद्रथ भी वहां आ जाता है। इतने में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अभी तो सूर्य अस्त होने में कुछ क्षण बाकी हैं। क्या सूर्य अस्त होने से पहले ही अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करोगे? और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने ही है। उठाओ अपना गांडीव और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन ऐसा ही करता है, मगर श्री कृष्ण कहते हैं कि जयद्रथ के पिता ने उसे वरदान दिया था, अगर कोई व्यक्ति जयद्रथ का सर जमीन पर गिराएगा तो उसका स्वयं का सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए इसका सर इसके पिता की गोद में ही गिराना, जो कि कहीं दूर तपस्या कर रहे हैं। और अर्जुन ऐसा ही करता है, जयद्रथ का सर काटकर उसके पिता की गोद में ही गिराता है। इससे उसके पिता और जयद्रथ दोनों का ही वध हो जाता है। और श्री कृष्ण ने ही अपने सुदर्शन से सूर्य को ढक रखा था। श्री कृष्ण जानते थे कि जयद्रथ तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए उसे क्यों न पास बुलाया जाए। इसीलिए उन्होंने ये लीला रची। कृष्ण ने कहा, सूर्य अस्त नहीं करवा सकते तो क्या हुआ, सूर्य को छिपा तो सकते हैं। इस कारण जयद्रथ का वध हुआ। आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।